रीट का फॉर्म भरने से पहले वीडियो देखिए, नहीं होगी फॉर्म में एक भी गलती। अगर आप रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024-25 का आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपको यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को पूरी देखिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद भी अपना फॉर्म भर सकते हैं खुद के मोबाइल के द्वारा, और अगर आप ई-मित्र के द्वारा भी भरवा रहे हैं फॉर्म, तो भी आप देख लीजिए। अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती होती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी, ना कि ई-मित्र वाले की। तो इसीलिए आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए। दस्तावेज़ चाहिए और किस प्रकार से फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाए। आपके पास इस प्रकार से आपका फॉर्म आएगा। इसमें आपको अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम डालना है, पिता का नाम, जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वही नाम डालिए। माता का नाम, आपकी माता का नाम डालिए। लिंग चयन कीजिए, मेल फीमेल। अगर वैवाहिक स्थिति है तो वैवाहिक स्थिति कीजिए। मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो, जो भी है आप अपनी कैटेगरी ध्यानपूर्वक चयन कीजिए। आपको पता है कि आप अगर मोबाइल के द्वारा फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको 20 से 50 केबी की जेपीजी फ़ोटो और 20 से 50 केबी का ही सिग्नेचर। अगर आपको नहीं जानते कि ये कैसे करें, तो मैं आपको बता दूंगा कि शायद मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा है कि आप फ़ोटो साइज़ कैसे करें अपनी। फिर भी आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। आधार कार्ड इमेज अपलोड करना है आपको 50 से 100 केबी इन जेपीजी, यानी आपको एक जगह आधार कार्ड की फ़ोटो करके दोनों को अपलोड करनी है। फिर आपको क्या करना है, आपका धर्म देखना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है, अदर जो भी हो। हस्बैंड, पति का नाम। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पति का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। आधार नंबर, आधार कार्ड की इमेज अपलोड करनी है, यानी आपके आधार कार्ड नंबर लगेंगे और इमेज अपलोड होगी। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्मतिथि। एसएसओ आईडी, जो आपकी एसएसओ आईडी है वह आपको यहाँ पे डालनी है। पत्र व्यवहार का विवरण, आपको @ हैज, डॉलर एंड इनका प्रयोग नहीं करना है, यानी जो आपका एड्रेस है। आपको दोनों एड्रेस सेम डालने हैं, करंट एड्रेस और रेसिडेंट एड्रेस, स्थायी पता और वर्तमान पता। आपके पते में आप आपका गांव का नाम लिख दीजिए, फिर डाकघर पोस्ट ऑफिस लिख दीजिए। आपका जो राज्य है, राज्य का चयन कीजिए, जिला चयन कीजिए, आपके पिन कोड डालिए। मोबाइल नंबर, आपके स्वयं के मोबाइल नंबर डालिए, जो किसी भी प्रकार की सूचना होगी आपके मोबाइल नंबर पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप अतिरिक्त मोबाइल नंबर डालिए, इनमें आप अगर आपके पास दूसरा नंबर है तो आपका डालिए, आपके माता पिता किसी का भी, भाई बहन किसी का भी डाल सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी आप अगर एक्स सर्विसमैन किसी भी भर्ती से रिटायर्ड हैं, तो आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी पे चयन कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी श्रेणी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं, उसी स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित वर्ग, यानी अगर आप, सीधी सी बात यह है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल से आवेदन करना है। आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आपको सामान्य श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल ही चयन करना है, या आप किसी भी कैटेगरी से हो। स्पेशल एबिलिटी, यानी आप अगर विशेष योग्यजन हैं तो विशेष योग्यजन, इसमें कई बार गलती करते हैं कि जो विशेष शिक्षक हैं वह क्या करते हैं कि इसमें विशेष योग्यजन में चयन कर देते हैं, लेकिन यह उनके लिए नहीं है। अगर आप खुद में स्वयं में आपको कोई डिसेबल्ड है, दिव्यांगजन हो आप, तो ही आपको चयन करना है, ना कि आप विशेष शिक्षा से डिप्लोमा कर रखा है। तो पिछली बार बहुत ने गलती की थी, तो आपको अगर आप खुद विशेष हैं योग्यजन तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। और हैं तो आप इनमें से ब्लाइंड, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो भी है आप उसका चयन कीजिए। अदर है तो अदर। आपकी राष्ट्रीयता, आप इंडियन हैं या अमेरिकन है या जो भी अदर देश से हैं, तो अगर अधिकतर सभी इंडियन ही हैं। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, अगर आप राजस्थान के हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है तो मूल निवास का राज्य आपको सेलेक्ट करना होगा, मूल निवास का ज़िला आपको सेलेक्ट करना होगा। राजस्थान के हैं तो यस पे करने के बाद ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास। अगर आप राजस्थान के नहीं हैं तो ये भी आपको चयन करना होगा। फिर आपके पास टीएसपी सहरिया, यानी टीएसपी क्या होता है, अब जो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये क्षेत्र हैं, ये टीएसपी के अंदर आते हैं। तो अगर आप उधर से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा आपको नो करना है। क्या आप टीएसपी शहरिया क्षेत्र से हैं, यदि हाँ एवं अनुसूचित जाति के हैं तो अपनी तहसील एवं गाँव के नाम का उल्लेख करिए। जो शहरियाँ हैं इनके लिए आपको यह भी चयन करना है।
परीक्षा केंद्र का प्राथमिक क्रम जिला, आपको परीक्षा केंद्र का प्राथमिक क्रम जिला चयन करना है। आपको कौन सा जिला चयन करना है परीक्षा केंद्र के लिए, वह करना है। और परीक्षा केंद्र का प्राथमिक जिला 2, यानी आपको जिला चयन करना है कि आप पहला जिला कौन सा लेना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए और दूसरा जिला कौन सा लेना चाहते हैं। लेवल, आपका लेवल कौन सा है, L1 है, L2 या बूथ लेवल है। अगर आपके पास दोनों लेवल की योग्यता है तो आप बूथ लेवल कीजिए। अगर आपके पास फर्स्ट लेवल की है तो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की है तो सेकंड लेवल, और दोनों की योग्यता है तो बूथ लेवल कीजिए। फिर है लैंग्वेज फॉर मीडियम, शिक्षण माध्यम की भाषा का चयन करें, यानी आपकी भाषा प्रथम। दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको ध्यान से देखिए आप। बहुत से अभ्यर्थी गलती करते हैं और उनको बाद में पछतावा होता है। भाषा फर्स्ट, भाषा फर्स्ट आपको क्या लेनी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी आपकी फर्स्ट भाषा है वह लीजिए। और भाषा द्वितीय, भाषा द्वितीय आपको, अगर आपने हिंदी ले ली तो यहाँ पे हिंदी नहीं ले सकते, दोनों भाषा सेम नहीं ले सकते आप। तो आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी लेनी है वह भाषा लेनी है। आपको पेपर में भी ध्यान रखना है, जो आपने फर्स्ट भाषा में सेलेक्ट किया है वहाँ पे भाषा प्रथम होगी, वहाँ से ही करना है। भाषा द्वितीय में जो सेलेक्ट किया है वहाँ से ही द्वितीय करना है। अगर आप हिंदी भाषा फर्स्ट लेते हैं और संस्कृत भाषा द्वितीय लेते हैं, लेकिन आप हिंदी भी फर्स्ट भाषा में कर देते हैं, संस्कृत भी फर्स्ट भाषा में कर देते हैं, तो आपको 30 नंबर का सीधा सा नुकसान हो जाएगा। क्षेत्र विशेषता केवल स्तर द्वितीय अथवा दोनों स्तर हेतु। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, अगर आपने बूथ लेवल से फॉर्म भरा है तो भी आपको इनमें से ये करना होगा कि आप SST से भर रहे हो या फिर मैथमेटिक्स से भर रहे हो। अगर आप L1 से है तो आपके लिए यह ऑप्शन नहीं आएगा। शैक्षणिक योग्यताएं, सेकेंडरी वर्ग, यानी आपको यहाँ में 10वीं में लिखना है। आप अगर राजस्थान से कर रहे हैं तो BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान या RBSC अजमेर जो भी है वह भी लिख दीजिए। अगर अन्य बोर्ड है तो अन्य है। पूर्णांक जो आपका पूरा कितने का था मार्कशीट पे देखिए, और प्राप्तांक कितने हैं वह भी मार्कशीट पे देखिए, और प्रतिशत कितने हैं। 10वीं की अंक तालिका की इमेज, यानी आपको 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटो अपलोड करनी है, आधार कार्ड की अपलोड करनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। सेकेंडरी उच्च माध्यमिक वर्ग, बोर्ड का नाम कौन सा है, संकाय जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। पूर्णांक कितने का था, प्राप्तांक यानी पूरे कितने नंबर का था और कितने आपने प्राप्त किए और कितने प्रतिशत हुए। ग्रेजुएशन, स्नातक, BA, BS, आपने BA है, BSc है, BCom है, उसका विश्वविद्यालय का नाम चयन करना है आपको। संकाय क्या था आपके पास, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत। पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो यह आपको डिटेल भरनी है। प्रशिक्षण की योग्यताओं में आपको चयन करना है PSTC या इक्विवेलेंट। अगर आप L1 से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यह डिटेल भरनी होगी। इसमें आपको वर्ष चयन करना होगा, आपने डिप्लोमा कब किया और आपको बोर्ड कौन सा है, विश्वविद्यालय कौन सा है, संस्था का नाम आपको लिस्ट में मिल जाएगा। अगर लिस्ट में नहीं मिले तो आप अदर में जाके आप लिख सकते हैं। पूर्णांक आपका कितना पूर्णांक था, प्राप्तांक कितना था, प्रतिशत कितना था। अगर BEd या इक्विवेलेंट हो तो यहाँ पे आपको वर्ष चयन करना है और वही आपको विश्वविद्यालय, संस्था का नाम, संकाय, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत। बॉडी आइडेंटिफाई मार्क, यानी आपका जो शरीर पे कोई भी चिन्ह है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तिल है या और कुछ भी है तो। आपके लिए विशेष नोट है, अभ्यर्थी अंतिम दिनांक का इंतजार नहीं करे, चालान जमा कराकर अविलंब आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर एक प्रिंट अपने पास सुरक्षित अवश्य रखे। साथ ही अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे जिस स्तर के लिए आवेदन कर रहे हैं उस स्तर से संबंधित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं एवं ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई समस्त सूचनाएं सही हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप हमारे द्वारा आवेदन फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन शुल्क के अतिरिक्त 60 रुपये शुल्क देना होगा। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं 9414066145। इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी दस्तावेज़ हैं उनकी सूची भेज दी जाएगी, वह दस्तावेज़ आप हमारे पास भेजिए। आपका आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट होने से पहले आपके पास एक बार चेक करवाया जाएगा। आप जब यस करोगे तभी आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।